Friends, we have seen even in the Mahabharata that when the Pandavas fought the Kauravas, internally they may have been 5 versus 100. But when they faced an external threat, they were not 5 versus 100, they were 105. महाभारत में भी हमने देखा है कि जब पांडव बनाम कौरव होता था तब तो 5 बनाम 100 होता था, परंतु जब कोई विदेशी ताकत होती थी, बाहर से खतरा होता था, तो 5 बनाम 100 नहीं 105 हो जाते थे। पर आज राहुल गांधी का जो वक्तव्य सामने निकल कर आया है ब्रिटेन की भूमि से, और वो भी उस समय पर जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 वर्ष मना रहा है स्वतंत्रता का, और उस भूमि पर जाकर जिस देश ने भारत पर वर्षों तक हुकूमत की, उस देश पर जाकर जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, वो व्यक्ति विरोध में किस प्रकार से आज राहुल गांधी देश विरोध पर उतर आए हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण सामने निकल कर आया है। टुडे द स्टेटमेंट मेड बाय राहुल गांधी is yet another instance of how Rahul Gandhi has allowed his Vyakti Virod, his party Virod, to transmutate into Desh Virod. राहुल गांधी कहते हैं, जब वो रूबरू हो रहे थे और वो इंटरैक्ट कर रहे थे, कि भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, इंडियन डेमोक्रेसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। पर यहाँ वह नहीं रुके, वो कहते हैं कि उन्हें बड़ी हैरानी है, he is very surprised that Europe, United States, United Kingdom, the so-called democracies of the world, ये किस प्रकार से कोई एक्शन नहीं ले रहे। How are these countries oblivious to the fact that Indian democracy no longer exists? और वो एक प्रकार से हस्तक्षेप की, इंटरवेंशन की और एक्शन की मांग करते हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी विडंबना की बात है कि जिस ब्रिटेन में आज भारत के मूल का व्यक्ति उनके लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है, उस ब्रिटेन की भूमि पर जाकर एक भारतीय सांसद उसी देश से आग्रह कर रहा है और उन विदेशी ताकतों से आग्रह कर रहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों पर, इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया में दखलंदाजी करे, हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे। मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान 140 करोड़ की इस जीवित लोकतंत्र का नहीं किया जा सकता। There cannot be a bigger insult of the huge, lively, living democracy, the world's largest democracy of the world, the manner in which Rahul Gandhi is seeking intervention and involvement of foreign powers into our domestic affairs. This is nothing short of an attack on our sovereignty. ये हमारी संप्रभुता पर सबसे बड़ा और निचले स्तर का हमला है, और एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज राहुल गांधी, जो एक कांस्टेंट सिनिक और परवेयर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड फेकरी है, वो भारत की बदनामी करते करते आज भारत से बेवफाई भी कर बैठे। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ बिट्रेयल ऑफ भारत। ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत को धोखा देने का काम है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि क्या अगर हमारी घर में लड़ाई होती है, माँ बेटे की होती है, पिता बेटे की होती है, भाई बहन की होती है, तो क्या हम पड़ोसी के देश में जाकर या पड़ोसी के घर में जाकर अपने पिता की, अपनी माता की चुगली करने लगते हैं? क्या हम ये कहने लगते हैं कि हमारे पिता के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए? कोई भी परिवार ऐसे नहीं करता। और उसी प्रकार से कोई भी देश, हो सकता है हमारे लोकतंत्र में आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां और चुनाव के संबंधित मुद्दे हों, परंतु हमारे लोकतंत्र में किसी और देश के हस्तक्षेप को कोई भी देश नहीं स्वीकारता। दुख की बात यह है, द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम राहुल गांधी हैज इंडल्ज्ड इन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड दिस काइंड ऑफ एजेंडा। ये पहली बार नहीं है, वो एक सीरियल ऑफेंडर है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि निकोलस बर्न्स से बात करते करते, निकोलस बर्न्स यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल थे, उनसे जब बात कर रहे थे तब उन्होंने सीधे सीधे निकोलस बर्न्स से और वहाँ के लोगों से हस्तक्षेप करने कहा था भारत के लोकतंत्र में। ही हैड डायरेक्टली आस्क्ड निकोलस बर्न्स टू इंटरवीन इन इंडियाज डेमोक्रेसी। इससे पहले आपने देखा होगा कि जिस प्रकार का वक्तव्य जॉर्ज सोरोस का आया है और जिस प्रकार से वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो उनके भी एजेंडे को
साधने का और बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा था तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। प्रवीण चक्रवर्ती से लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस के भी इस एजेंडे को साधने का और आगे बढ़ाने का काम किया, वो भी हमारे सामने है। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कांग्रेस पार्टी से कि बार बार एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते आप किस प्रकार से देश और देश की संस्थाओं का विरोध करने लगे हैं, और आज तो देश के लोकतंत्र के खिलाफ और देश के खिलाफ ही विदेशी ताकतों का आप हस्तक्षेप चाहते हैं। किस प्रकार का एक्शन आप चाहते हैं कि विदेशी ताकतें करें, और कहां तक आप जाएंगे, और किन किन देशों से आप सहायता मांगेंगे, क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया है। एक बार हमने देखा था कि मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने पाकिस्तान से कहा था, पाकिस्तानी लोगों से कहा था कि हमारी सहायता कीजिए, हमें मोदी को हटाना है। आज उसी प्रकार से राहुल गांधी, क्योंकि वो चुनाव में हारते हैं, जनता उनको रिजेक्ट कर देती है, तो आज वो एक चुनी हुई सरकार और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ ही किस प्रकार से विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या वो इस प्रकार के वक्तव्य का समर्थन करती है, या कम से कम राष्ट्रहित में वो इस परिवार हित में दिए गए इस बयान का खंडन करेगी।